Good morning friends, this is Amit sir and you're most welcome in this video lecture. Dear students, आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर का नाम है टेंस फॉर ट्रांसलेशन। आप भी सोचते होंगे कि टेंस हमने पढ़ा है, टाइम एंड टेंस हमने पढ़ा है, ये टेंस फॉर ट्रांसलेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टेंस चैप्टर तो पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन टेंस चैप्टर को केवल और केवल ट्रांसलेशन पर्पज से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो टेंस चैप्टर को मैं आप लोगों को टीच करने जा रहा हूं केवल और केवल ट्रांसलेशन पर्पज से। दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो याद रहे, ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए बारीकी से देखिए, अच्छे से समझिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस फॉर ट्रांसलेशन। मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, केवल और केवल हमारा पर्पस होगा ट्रांसलेशन को सीखना। तो चलिए टेंस के थ्रू हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम है टेंस, ठीक है। तो टेंस इज आवर चैप्टर नेम। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टेंस है इट हैज 3 काइंड्स। ओके, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना, टेंस हैज 3 काइंड्स। कौन कौन? तो याद रहे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, you know very well that tense is a chapter and it has 3 kinds: present tense, past tense and future tense. Dear students, each kind of tense has actually 4 kinds. present tense का भी 4 प्रकार होता है, past tense का भी 4 प्रकार होता है, future tense का भी 4 प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार। प्रेजेंट का वो चारों प्रकार कौन है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला प्रकार हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए, व्हाट्स आवर चैप्टर नेम? हमारा चैप्टर का नाम है टेंस एंड टेंस हैज 3 काइंड्स, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो टेंस का 3 प्रकार होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए, लेकिन याद रहे प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट का चारों कौन कौन है? तो याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर का भी 4 प्रकार होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो टेंस के 3 प्रकार, और ये तीनों प्रकार का 4 प्रकार है। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है, ठीक है, ये चारों है। पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार है, ये चारों है ना। फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार है, नहीं तो 4 प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पास 4 प्रकार है, पास्ट के पास 4 प्रकार है, फ्यूचर के पास 4 प्रकार है। ओवरऑल वी हैव 12 टेंसेस एक्चुअली। देखा जाए तो हमारे पास 12 टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओवरऑल वी हैव 12 टेंसेस। हमारे पास 12 टेंस है। इन्हीं 12 टेंस को एक एक करके हमें सीखना है, लेकिन हमें सीखना क्या है? ट्रांसलेशन। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन को पहले सीख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर होगा, फिर चलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह तीनों टेंस से जो 12 प्रकार है, हमारे पास जो 12 टेंसेस है, 12 टेंस है, इन 12 टेंसों का ट्रांसलेशन हम लोग सीख लेंगे। तो टेंस से संबंधित जो ट्रांसलेशन है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल यूजेस पर चलेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर। पहले तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंस क्या है, टेंस का क्या यूज है,
या टाइम एंड टेंस, ये सभी चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग टेंस ओनली फॉर ट्रांसलेशन। ओके, हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पर्पज से पढ़ रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन को हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हिंदी में, क्योंकि देखिए हम ट्रांसलेशन अगर सीख रहे हैं, इट मींस दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट हिंदी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। ओके, अगर हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी पहचान है हमारा, समझिए उस चीज को, हमारा जो हिंदी आईडी है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी आईडी है, हिंदी पहचान है, वो इस प्रकार है। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है रहे, या टी है रहे, या ते है रहे, या ता हूं रहे, ऑल द हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड विथ ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं रहे। ऐसे ही हिंदी वाक्य कहां से, किससे संबंधित होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्य को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। मैं जाता हूं, वह खाता है, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, मैं वहां जाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, वह यहां आती है ना, मैं पत्र लिखता हूं। इट मींस दैट ऑल द हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड विथ ता है, ती है, ते है, ता हूं आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, ऐसा हिंदी वाक्य कहां रहता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रॉब्लम? तो जब भी आपको कोई हिंदी वाक्य मिले, whenever you get any Hindi sentence to translate into English, what will you do? जब कभी आपको कोई हिंदी वाक्य मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन बनाओ, इसका अंग्रेजी बनाओ, आप क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहेगा। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, याद रहे, ट्रांसलेशन बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर अंग्रेजी बनाना है, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? तो आपको यहां पर एक बात सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो हिंदी वाक्य आपको मिलता है उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट मेन है, इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए। Whenever you will get any sentence, any Hindi sentence to translate into English, then first of all you think that in this sentence subject is main or object। आपको दिमाग लगाना होगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट मेन है। याद रहे, ता है, ती है, ते है, ताहू अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, उस वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो ये जो सब्जेक्ट है अपने तुरंत बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप लेगा। अगर ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट मेन है तो याद रहे, ऑब्जेक्ट मेन है तो V1 या V5 यूज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर मेन है इज होगा या एम होगा या आर प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। इट मीन्स दैट ता है, ती है, ते है, ताहू से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन दो तरीके से बनेगा। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप लेगा, है ना, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद इज या एम या आर प्लस V3 लेगा। अब देखिए V1 आएगा या V5, तय कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर याद रहे, अगर सब्जेक्ट TPSN होगा, क्या होगा? TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर ये सब्जेक्ट TPSN होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही होगा या सी होगा या इट होगा या कोई सिंगल नाम होगा। समझिए अच्छे से, ये सब्जेक्ट अगर ही होगा या सी होगा या इट होगा या कोई सिंगल नाम होगा तो ऑन दैट कंडीशन आप V5 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? V5। V5 मतलब क्या होता है? तो किसी भी V1 में S, ES या IES जुड़ने पर क्या बनता है? V5 बनता है।
ओके, तो टीपीएसएन ही सी इट सिंगल नाम अगर रहेगा तो V5 यूज कीजिएगा, मतलब एस वाला वर्ब यूज कीजिएगा। अगर ही सी इट सिंगल नाम के अलावा कोई और रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा, तो V1 आप यूज करेंगे इस केस में। दूसरे केस में देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आई रहेगा तो आप एम का प्रयोग कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट टीपीएसएन रहेगा, आप समझ रहे हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, ही है, सी है, इट है, सिंगल नाम है, समझिए अच्छा से। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग होगा, है ना। आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर नहीं है, रेस्ट है, बाकी कुछ भी है, तो आर का प्रयोग करेंगे। समझिए अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि जब भी आपको कोई हिंदी वाक्य दिया जाए और आपसे बोला जाए बाबू ट्रांसलेट बनाओ, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ओके। जब भी आपको हिंदी वाक्य दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू है, तो दिमाग लगाइए कि डायरेक्ट छलांग नहीं मार देना है। छलांग मारने से ट्रांसलेशन नहीं बनता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ता है, ती है, ते है, ताहू अगर वाक्य के अंत में है तो पहले कूल डाउन हो जाइए और सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर वाक्य में सब्जेक्ट ही मेन रहता है, या तो ऐसा तो नहीं है कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट ही मेन होता है। किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट मेन मिलेगा, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको सब्जेक्ट मेन मिलता है तो ता है, ती है, ते है, ताहू के केस में सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप लेगा, ये माइंड में रखना है। और अगर ता है, ती है, ते है के केस में सब ऑब्जेक्ट अगर आपको मेन मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद इजेम आर प्लस P3 ले लेगा। याद रहे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट मेन होता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। इट मींस दैट टेंस फॉर ट्रांसलेशन में हमने वॉइस को भी इंक्लूड कर दिया है ताकि ट्रांसलेशन बनाते वक्त आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे अभी क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। चलिए देखते हैं, जैसे वह पत्र लिखता है, समझना है एकदम, वह पत्र लिखता है। याद रहे, जब भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है सबसे पहले पुछड़ी में जाना है, याद रखेंगे। वह पत्र लिखता है, देखिए लास्ट में क्या है, ता है। इट मींस दैट कि ये कहां चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, लास्ट में ता है, तो कहां चला गया ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, है ना, दो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट मेन होने पर कुछ और, ऑब्जेक्ट मेन होने पर कुछ और। वह पत्र लिखता है, ता है, चलिए अंत में ता है। अब देखिए, वह पत्र लिखता है तो लिखने का काम कौन कर रहा है, वह। जो काम करे उसी को कर्ता बोलते हैं, कर्ता को ही सब्जेक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इस वाक्य के अंत में ता है और इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, समझिए अच्छे से। इस वाक्य के अंत में ता है, इस वाक्य के अंत में ता है, इसमें क्या मेन है, सब्जेक्ट मेन। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है या ती है, ते है, ता हूं और सब्जेक्ट मेन, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 लगेगा, याद रहे। तो वह पत्र लिखता है, वह का क्या हो जाएगा, ही। लिखता है, लिखना से आया, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट सिंगल नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यह V5 एस वाला वर्ब यूज होगा। तो ही राइट्स, पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर। तो ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V5 क्यों यूज हुआ, क्योंकि जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे और उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो तो, है ना, ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5, ओके। चलिए अब यहीं पर देखिए, अगर आपको मिल जाए पत्र लिखा जाता है, समझिए अच्छे से, ये पैसिव फॉर्म में है। पत्र लिखा जाता है, लास्ट में देखिए ता है,
पत्र लिखा जाता है। तो इसमें देखिए पत्र लिखा जाता है, लिखने वाला है इसमें, करने वाला है इसमें, करता है इसमें करता नहीं है। ये पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ता है ती है ते है ताहू, और इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट मेन दिया गया तो यहां पर V1 या V5 यूज नहीं होगा। ता है ती है ते है ताहू सब्जेक्ट मेन था तो V1 या V5 यूज किया। ता है ती है ते है ताहू ऑब्जेक्ट मेन है तो यहां पर इज या एम या आर प्लस V3 होगा। ठीक है। पत्र का क्या हो जाएगा? और लेटर। पत्र का क्या हो जाएगा? और लेटर। और लेटर इज होगा, एम होगा या आर होगा। तो और लेटर है ना, एक लेटर एक नाम है, सिंगल नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो और लेटर इज, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना का राइट, राइट का V3 क्या होगा? रिटन। और लेटर इज रिटन। एनी प्रॉब्लम? पत्र लिखा जाता है, ए लेटर इज रिटन। अब यहीं पर एक और सेंटेंस लीजिए, मुझे पीटा जाता है। समझिए अच्छे से, मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है। समझिए, मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, इसका मतलब कोई और पीट रहा है। समझ रहे हैं? हम काम कर रहे हैं क्या? नहीं, हम रिसीवर हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर मुझे पीटा जाता है मतलब कोई और पीट रहा है। तो मुझे पीटा जाता है, पीटने वाला है इसमें नहीं है, करने वाला नहीं है, करता नहीं है इसमें। देखिए लास्ट में ता है और इसमें ऑब्जेक्ट मेन है। तो बाबू मुझे पीटा जाता है, लास्ट में ता है, ऑब्जेक्ट मेन। ता है ऑब्जेक्ट मेन। V1 या V5 लगाएंगे? नहीं। ता है ते है ताहू ऑब्जेक्ट मेन। ता है ते है ताहू ऑब्जेक्ट मेन। इज एम आर प्लस V3 यहां लगेगा। मुझे पीटा जाता, मुझे का क्या हो जाएगा? आई इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा, एम लेगा, आई एम। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पीटना का बीट, बीट का V3 क्या होता है? बीटेन। आई एम बीटेन, मुझे पीटा जाता है। इट मीन्स मैं पिटाई खा रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? पिटने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, करता कोई और है। समझिए अच्छे से, किसी भी हिंदी वाक्य का अगर आपको अंग्रेजी बनाना है, किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है, और ऐसे हिंदी वाक्य में याद रखिए, किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है तो उसमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट मेन होगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट मेन होगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे। और अगर सब्जेक्ट मेन हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो EJMR प्लस V3 यूज करेंगे। याद रहे, मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं मतलब पीटने का काम मैं कर रहा हूं, करता मैं हूं। तो इस वाक्य में V1 या V5 होगा, आई बीट हो जाएगा। मुझे पीटा जाता है मतलब कोई और काम कर रहा है, करता कोई और है, मैं रिसीवर हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट मेन है। तो इसमें आई बीट नहीं होगा। आई बीट मतलब मैं कर रहा हूं, जबकि मुझे पीटा जा रहा है तो आई एम बीटन हो जाएगा। याद रहे, सब्जेक्ट मेन ता है, ती है, ते है, ताहू रहने पर सब्जेक्ट मेन तो V1 या V5, ऑब्जेक्ट मेन EJMR प्लस V3। इस तरह से ता है, ती है, ते है, ताहू का ट्रांसलेशन बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव कैसे बनेगा? डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। मैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव बता दूंगा, बाकी टेंस का अपने आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा। बहुत ज्यादा आसान है ट्रांसलेशन। चलिए इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा है, मीन्स कोई भी हिंदी वाक्य अगर निगेटिव रूप में है, निगेटिव फॉर्म में है, तो कोई भी हिंदी वाक्य अगर निगेटिव फॉर्म में है, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा हुआ है तो पॉइंट ए आप याद रखेंगे, हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा हुआ है तो इंग्लिश में आप नोट का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ए समझिए अच्छे से। पहला पॉइंट ए समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नहीं है तो अंग्रेजी बनाने के लिए आप नोट का प्रयोग कीजिए। पॉइंट ए। पॉइंट बी समझ लीजिए, ये जो नोट है अकेला नहीं आता है, ये जो नोट है ये अकेला नहीं आता है ना। पॉइंट सी समझिए, नोट अकेला नहीं आता है ना। नोट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ रहता है।
नोट हमेशा किसके साथ रहेगा? एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ। याद रहे, किसी भी हिंदी, कोई भी हिंदी वाक्य अगर निगेटिव फॉर्म में है, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नहीं है, तो नहीं के लिए अंग्रेजी में नोट का प्रयोग करेंगे, एक बात। दूसरी बात, नोट अकेला नहीं आता है, नोट अकेले नहीं रहेगा, नोट अकेले नहीं रहेगा, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे क्यों। नोट हमेशा एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ रहता है। एक्सक्लूसिव वर्ब कौन है? तो डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड एंड डेयर, है ना। ये 24 एक्सक्लूसिव वर्ब है। नोट हमेशा एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ रहता है, ये माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात कि हिंदी वाक्य में अगर नहीं है तो आप नोट का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी के लिए नोट अकेला नहीं आता है, नोट हमेशा एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ आता है। पॉइंट डी नंबर समझिए, ता है, ती है, ते है, ताहू। ये जो ता है, ती है, ते है, ताहू से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य है, इसके लिए एक्सक्लूसिव वर्ब यूज होता है डू या डज। ये आप भी आपको याद रखना है। पहली बात, हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा हुआ है तो नोट का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात, नोट अकेला नहीं आता है। तीसरी बात, नोट हमेशा एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ आता है। चौथी बात, ता है, ती है, ते है, ताहू, ता है, ती है, ते है, ताहू, ऐसे हिंदी वाक्यों का जो एक्सक्लूसिव वर्ब है इंग्लिश में डू और डज है, ये याद रखेंगे। चलिए यहां तक पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वह खाता है, पहले इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। आप भी सोचोगे सर बहुत इजी ट्रांसलेशन बनवा रहे हैं, बड़ा बड़ा तो सेंटेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ट्रांसलेशन का सफर शुरू हुआ है। वह खाता है, देखिए लास्ट में ता है। याद रहे, जब भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है सबसे पहले पुचरी में जाना है। पुचरी में ना यही तय करेगा कि ये कौन सा टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। वह खाता है, लास्ट में ता है, वह खाता है। खाने का काम कौन कर रहा? वह जो काम करे उसी को करता, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वह खाता है, लास्ट में ता है, सब्जेक्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू, सब्जेक्ट में V1 या V5। याद है ना आप लोगों को, ता है, ती है, ते है, ताहू, सब्जेक्ट में V1 या V5। तो वह खाता है, वह का क्या हो जाएगा? ही है, खाना का ईट। लेकिन देखिए, ही, सी, इट सिंगल नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहने पर वह ऐसे ले लेता है। तो वह खाता है, ही इट्स हो गया। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हम निगेटिव सीखना है हमें। वह, समझिए अच्छे से, वह नहीं खाता है। क्या है सेंटेंस? वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है। अब देखिए, वह नहीं खाता है, वह का हो गया ही, और नहीं हिंदी वाक्य में अगर नहीं हो तो अंग्रेजी में नोट यूज करते हैं। वह का क्या हो गया? ही। हिंदी वाक्य में अगर नहीं हो तो अंग्रेजी में नोट यूज करते हैं। वह का ही हो गया और नहीं का नोट हो गया। और इट, खाना का क्या होता है ना, इट हो जाएगा, ही नोट इट। अब आप बोलोगे सर ये गलत हो गया। देखिए, वह का ही हो गया, नहीं का नोट हो गया, खाना का इट हो गया, तो ही नोट इट। हाँ, सच में ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि नोट अकेला है। यहां पर जिस भी वाक्य में नोट रहेगा एक्सक्लूसिव वर्ब दिखनी चाहिए, एक्सक्लूसिव वर्ब को वहां होना है, याद रहे। देखिए, ही नोट इट, ही सब्जेक्ट है, इट वर्ब है ना। नोट है, निगेटिव वर्ड है, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब दिख रहा नहीं दिख रहा है। ता है, ती है, ते है, ताहू का एक्सक्लूसिव वर्ब कौन है? डू या डज। डू या डज, इस वाक्य में डू या डज होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस वाला होगा, इट मींस डज होगा यहां पर। तो ही डज नोट। अब देखिए, नोट अकेला है, नहीं है नोट अकेला। नोट किसके साथ है? एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ। पहली बात, हिंदी वाक्य में नहीं था तो हमने नोट का प्रयोग किया। दूसरी बात, नोट अकेला नहीं आता है तो हमने एक्सक्लूसिव वर्ब डज लाया। डज क्यों आया? ता है, ती है, ते है, ताहू का एक्सक्लूसिव वर्ब डू या डज होता है। तो डू क्यों नहीं आया? डज ही क्यों आया? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज लेता है, ठीक है। तो ही डज नोट इट। अब आप बोलोगे सर आप तो बताए थे कि जहां ही, सी, इट सिंगल नाम, मतलब जहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो V5 होता है, एस वाला वर्ब लगता है, तो आपने यहां एस यूज क्यों नहीं किया? मैं बता दूं कि डज यहां एस वाला आ चुका है, V5 आ चुका है,
इसलिए ये V1 होगा। तो यहां पर एक रूल और समझिए, आप लोग समझिए अच्छे से, जिस भी वाक्य में डू या डज या डिड दिख जाए, समझिए अच्छे से, जिस भी वाक्य में डू डज या डिड दिख जाए उस वाक्य में हमेशा V1 का प्रयोग कीजिए। जिस भी वाक्य में डू डज डिड दिख जाए V1 यूज होगा। देखिए ही डज नॉट, वाक्य में डज आया तो यहां किसी भी कीमत में V1 होगा। यहां के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, याद रहे, जिस भी वाक्य में डू डज डिड दिख जाए उसमें हमेशा V1 होगा, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, V1 होगा। ही डज नॉट ईट। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा निगेटिव कैसे बनाना है। अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग कीजिए, लेकिन याद रहे नोट अकेला नहीं आता है, तो किसके साथ आता है भाई, तो नोट हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। ताहे ती है ते है ताहू का एक्सिलरी वर्ब डू या डज है, ये भी मैंने बता दिया। और जिस वाक्य में डू डज डिड रहे V1 का प्रयोग होता है, वह का ही हो गया, नहीं का नोट, लेकिन नोट अकेला नहीं आएगा, एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। ताहे ती है ते है ताहू, इसका एक्सिलरी वर्ब डू या डज है इसलिए डज हो गया, तो ही डज नोट। जब वाक्य में डज आ ही गया तो वर्ब का पहला रूप यूज हुआ इट, इसलिए ही डज नॉट ईट हो गया, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल और भी देखते हैं ताकि क्लियर समझ में आए, है ना। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक नहीं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह वहां नहीं जाता है, समझिए, वह वहां नहीं जाता है। तो जब भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है सबसे पहले पुछड़ी में जाना है। वह वहां नहीं जाता है, लास्ट में ता है। वह वहां नहीं जाता है, लास्ट में ता है। तो वह वहां नहीं जाता है, नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, वह। जो काम करे उसी को कर्ता बोलते हैं, कर्ता कोई सब्जेक्ट। तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते है ताहू वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो तो याद रखिएगा ऐसे वाक्यों में V1 या V5 यूज होता है, ठीक है। तो वह वहां नहीं जाता है, ये वहां ऑब्जेक्ट है। चलिए वह वहां नहीं जाता है, वह का क्या हो गया, ही, ठीक है। अब देखिए नहीं है तो नोट का प्रयोग होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन नोट अकेला आता है, नहीं आता है, किसके साथ, एक्सिलरी वर्ब। इस वाक्य में एक्सिलरी वर्ब क्या है, ता है ती है डू डज, ठीक है। तो ही डज, ही है डज हो जाएगा, ही डज नोट। वाक्य में डू डज आ जाए तो V1 यूज होगा, जाना का क्या हो जाएगा, गो। ही डज नॉट गो, वहां का क्या हो जाएगा, देयर। एनी प्रॉब्लम। यहीं पर और भी सेंटेंस को देखिए, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। सेंटेंस है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। तो लास्ट में देखिए ता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं। और देखिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, पसंद नहीं करने का काम कौन कर रहा, मैं, करता है ये। तो याद रहे वाक्य में अगर वाक्य के अंत में अगर ता है ती है ते है ता हूं और सब्जेक्ट में, तो जाहिर सी बात है V1 या V5 लगेगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, तो देखिए पसंद नहीं करना ये वर्ब है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है ना, तो बाद में चला जाएगा ये। मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए नहीं है तो नोट यूज होगा, नोट अकेला आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, एक्सिलरी वर्ब के साथ। ता है ती है ते है ताहू का एक्सिलरी वर्ब कौन है, डू या डज। तो इसमें डू आएगा या डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। आई डू, नहीं का नोट। देखिए नोट अकेला आया है, नहीं आया, किसके साथ आया, एक्सिलरी वर्ब के साथ। आई डू नॉट, पसंद का कर। अब देखिए वाक्य में डू डज अगर आ गया, डू आ गया तो V1 लगेगा। तो आई डू नॉट लाइक, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। आई डू नॉट लाइक यू। तो मैं का आई हो गया, वाक्य में नहीं है तो नहीं के लिए वाक्य में नोट यूज होगा कि नहीं होगा, वाक्य में नोट तो यूज होगा, लेकिन नोट कभी अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है, एक्सिलरी वर्ब। ता है ती है कि एक्सिलरी वर्ब डू या डज। तो आई है इसलिए डू हो गया, आई डू नॉट। तो देखिए आई डू नॉट, नहीं बदले नोट लाए, लेकिन नोट अकेला आया नहीं आया, एक्सिलरी वर्ब है साथ में, तो ये परफेक्ट है। आई डू नॉट, वाक्य में डू है तो V1 लगेगा।
तो आई डू नॉट लाइक यू हो गया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। यहां पर देखिए कुछ लोग सोचते होंगे कि पुराने स्टाइल में हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। ही डज नॉट गो दियर, ये जो डज नॉट है इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आप डजंट यूज कर सकते हैं, ही डजंट गो दियर, ओके। लेकिन मुझे यहां सिखाना था तो इसलिए तोड़कर ब्रेक करके सिखाना ज्यादा बेहतर है। उसी तरह आई डू नॉट लाइक यू, डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मिश्रित रूप है ना होता है, डू प्लस नॉट डोंट हो जाएगा, आई डोंट लाइक यू। एनी प्रॉब्लम? निगेटिव भी आपसे बन जाएगा, आई होप आसानी से बनेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह उसे पीटा जाता है। चलिए देखिए, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है मतलब कोई और पीट रहा है ना, ये पिटाई ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। वह है ना, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है मतलब कोई और पीट रहा है, पीटने का काम कोई और कर रहा है, करता कोई और है, करता यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट में है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ऑब्जेक्ट में। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ऑब्जेक्ट में। तो याद है यहां पर V1 या V5 नहीं यूज होगा, ता है, ती है, ते है, ताहू सब्जेक्ट में रहता तो होता V1 या V5। ता है, ती है, ते है, ताहू ऑब्जेक्ट में है, इज एम आर प्लस V4 सॉरी V3 होगा। यहां पर यहां क्या होगा, इज या एम या आर प्लस V3 होगा, ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। उसे पीटा जाता है, उसे का क्या हो गया, ही इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा, इज लेगा, ही इज है ना। और इज एम आर के बाद V3 यूज होगा, पीटना का बीट, बीट का V3 क्या हो जाएगा, बीटन, उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन हो जाएगा ना। यहीं पर आता वह पीटता है, वह पीटता है, वह पीटता है मतलब वह पीटने का काम कर रहा है, ये करता है, सब्जेक्ट है, लास्ट में ता है, ता है, ती है, ते है, ताहू सब्जेक्ट में नहीं, यहाँ V1 या V5 लगेगा, ठीक है। वह का हो जाएगा ही, अब V1 या V5 लगेगा, पीटना का बीट। लेकिन एक बात याद रहे, ही सी इट सिंगल नाम, ही सी इट सिंगल नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, V5 लेगा, एस वाला वर्ब, ही बीट्स। देखिए वह पीटता है, ही बीट्स, उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन। सब्जेक्ट में कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट में कुछ और होगा। निगेटिव आसान है, निगेटिव हिंदी वाक्य में अगर नहीं रहे तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग कीजिए। लेकिन याद रहे नोट को अकेले नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि नोट के साथ एक्सिलरी वर्ब भी रहे। ता है, ती है, ते है, ताहू का एक्सिलरी वर्ब डू या डज है, तो अब डू आएगा या डज आएगा, सब्जेक्ट तय करेगा, है ना। डज आएगा तो डज नोट हो जाएगा, डू आएगा तो डू नोट हो जाएगा। और जिस वाक्य में डू या डज या डिड का प्रयोग रहे, ऐसे वाक्य में वर्ब का पहला रूप यूज होता है। एनी प्रॉब्लम? ये था निगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके बाय, टेक केयर।